आज से हम एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकदम ज़ीरो से समझना शुरू करेंगे, एक ऐसे लेवल से जहां से कोई भी, चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो या किसी भी बैकग्राउंड से हो, इजीली समझ सके। लेट्स स्टार्ट विद अ क्वेश्चन। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ गूगल मैप्स प्रेडिक्ट ट्रैफिक? हाउ नेटफ्लिक्स नोज व्हाट यू माइट वांट टू वॉच नेक्स्ट? और हाउ योर फोन अनलॉक जस्ट बाय सीइंग योर फेस? तो जो मैजिक पीछे छुपा होता है उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। हेलो एवरीवन, दिस इज कलीन एंड यू आर वाचिंग टेक टॉक एरा। तो आइए जानते हैं एआई क्या है। एआई का सिंपल मतलब है ऐसी मशीन्स या प्रोग्राम जो इंसान की तरह सोच सके, समझ सके और डिसीजन ले सके। बेसिकली गिविंग ब्रेन लाइक एबिलिटी टू कंप्यूटर्स। फॉर एग्जाम्पल, जब एक इंसान कैट और डॉग के बीच फर्क समझता है, उसके दिमाग में ट्रेनिंग होती है, उनके शेप्स, साउंड्स, बिहेवियर याद होते हैं। वैसे ही एआई को भी डेटा से ट्रेन किया जाता है ताकि वो डिसीजन ले सके, ये कैट है, ये डॉग है। अब एआई का इतना क्रेज क्यों है? चलिए चलते हैं एक कहानी की तरफ। 1950s में एक साइंटिस्ट थे, एलन ट्यूरिंग। उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या मशीन सोच सकती हैं? इस सवाल ने दुनिया भर के साइंटिस्ट को हिला दिया। ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट बनाया जिसमें देखा जाता था कि क्या मशीन इंसान की तरह बात कर सकती है बिना पकड़े जाए। यहीं से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ। 1956 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस। यही वो जगह थी जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म का इस्तेमाल पहली बार ऑफिशियली हुआ था। तभी से दुनिया में रिसर्च, ड्रीम्स और डेवलपमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। आगे चलकर एआई काफ़ी अप्स एंड डाउन से गुजरा, काफ़ी फंडिंग रुकी, काफ़ी लोगों ने इंटरेस्ट खो दिया। पर 2000 के बाद जब डेटा और कंप्यूटिंग पावर बढ़ने लगी, एआई ने एक नई उड़ान भरी। एआई ने सबको सरप्राइज कर दिया। मशीन चेस जीतने लगी, गूगल ट्रांसलेट काफ़ी स्मार्ट हो गया और आज चैट जीपीटी जैसे टूल्स हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब एआई के 3 मेजर टाइप्स होते हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। नैरो एआई यह एआई सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाई गई होती है। जैसे सीरी या एलेक्सा सिर्फ वॉइस कमांड फॉलो करती है। गूगल मैप बेस्ट रूट बताता है। यूट्यूब आपके इंटरेस्ट के वीडियो सजेस्ट करता है। ये स्मार्ट तो है बट सिर्फ एक काम में एक्सपर्ट है। इसे हम वीक एआई भी कहते हैं। जनरल एआई। जनरल एआई वो लेवल है जहां एआई इंसान की तरह सोच सकता है, हर प्रॉब्लम को समझकर सॉल्व कर सकता है। फिलहाल दुनिया जनरल एआई पर काम कर रही है, लेकिन अभी तक हम इस लेवल को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए हैं। अगर कभी एआई इंसान की तरह हर तरह से सोचने लगे, फील कर सके, मल्टीटास्क कर सके, तब हम जनरल एआई के लेवल पर पहुंच जाएंगे। सुपर एआई। सुपर एआई इसका मतलब है जब एआई इंसान से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए। तो जो एक ऐसी मशीन जो एल्बर्ट आइंस्टीन, एलोन मस्क और सबसे तेज माइंड से भी ज़्यादा समझ पाए, कैलकुलेट करे और इमोशंस को भी समझे। ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर के लिए है और इसी से रिलेटेड फियर्स भी हैं जिसे एआई टेक ओवर कहते हैं। और अभी के लिए हम नैरो एआई और जनरल एआई के बीच के जर्नी को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब आइए एआई के कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स को इजी वे में समझते हैं। एआई के कुछ कोर कॉन्सेप्ट जैसे मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी। मशीन लर्निंग मतलब मशीन को डेटा के जरिए ट्रेन करना। जैसे अगर आपको एक चाइल्ड को कैट और डॉग का डिफरेंस सिखाना है, आप उसे पिक्चर्स दिखाते हो, बताते हो यह कैट है और ये डॉग है। थोड़ी देर बाद वो खुद से आइडेंटिफाई कर लेता है। वैसे ही मशीन लर्निंग में हम एल्गोरिदम को डेटा देते हैं और वो पैटर्न्स समझ के नए प्रेडिक्शंस करता है। एग्जाम्पल, स्पैम डिटेक्शन इन ईमेल्स, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशंस, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन।
डीप लर्निंग। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का एडवांस फॉर्म है। सोचो एक बच्चा ड्राइंग देख रहा है, पहले शेप्स को पहचानता है, फिर कलर्स को, फिर पूरी इमेज समझता है। वैसे ही डीप लर्निंग भी डेटा को मल्टीपल लेयर्स में प्रोसेस करता है। ये लेयर्स इंसान के दिमाग के न्यूरॉन जैसे काम करते हैं, इसलिए इसे न्यूरल नेटवर्क कहते हैं। इसी डीप लर्निंग से फेस अनलॉक, वॉइस असिस्टेंट, सेल्फ ड्राइविंग कार पॉसिबल होते हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। एनएलपी का मतलब है मशीन का ह्यूमन लैंग्वेज को समझना। जब आप गूगल सर्च करते हैं या चैट जीपीटी से बात करते हैं, तब मशीन आपकी लैंग्वेज को समझ के रिलेवेंट जवाब देती है। एनएलपी के बिना एआई सिर्फ जीरोस और वंस समझ सकता है, लेकिन एनएलपी के थ्रू वो ह्यूमन लैंग्वेजेस जैसे हिंदी, इंग्लिश को समझ पाता है। AI is not magic, it's combination of data, algorithms and training over time. तो हमने क्या सीखा आज? एलन ट्यूरिंग ने एक सवाल पूछा था, क्या मशीन सोच सकती है? यही सवाल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की कहानी का शुरुआत था। और उसी जर्नी ने हमें एआई के 3 लेवल्स तक पहुंचा दिया। नैरो एआई, जनरल एआई, सुपर एआई। नैरो एआई मीन्स जो एक काम में एक्सपर्ट हो। जनरल एआई मीन्स जो इंसान जैसे सोच सकता हो। सुपर एआई जो इंसानी कैपेबिलिटीज से भी आगे निकल जाती है। हमने एआई के कोर कॉन्सेप्ट भी समझे। मशीन लर्निंग जहां मशीन डेटा से सीखती है, डीप लर्निंग जहां ब्रेन इंस्पायर्ड नेटवर्क्स यूज होते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रियल लाइफ में एआई का यूज कैसे हो रहा है। एआई वर्सेस ह्यूमन ब्रेन। एआई और ह्यूमन ब्रेन में फर्क क्या है? क्या एआई फ्यूचर में हमें रिप्लेस कर सकता है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कैसे आप अपना एआई एजेंट बना सकते हैं बिना प्रोग्रामर हुए भी। तो टुडे वी लर्न व्हाट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज, its types and how it works in the real world.